आकाशवाणी का प्रसारण है विविध भारती। संगीत सरिता। श्रोता मित्रों नमस्कार। ठुमक चली ठुमरी, आइए आज सुनते हैं इस श्रृंखला की 12वीं कड़ी। आमंत्रित कलाकार माधुरी ओक और शरद सुतवने। शोध और आलेख विश्वनाथ ओक। इनसे बातचीत कर रही हैं निम्मी मिश्रा। ठुमक चली ठुमरी। सैया का तोता दाख चुगत है, सैया का तोता दाख चुगत है, सैया का तोता दाख चुगत है, सैया का तोता दाख चुगत है। मोती चुगे मोरी मैना मैं जान गई, मोती चुगे मोरी मैना मैं जान गई। सैया लगाए दो नैना मैं जान गई, सैया लगाए दो नैना। वाह वाह, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। आप सभी को नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। कैसा लगा दादरा आपको? अरे ये भी कोई पूछने की बात है, बहुत ही आनंद आया सुनने में। हाँ, अब एक बात बताता हूँ। ये जो रचना है ना, ये 19वीं सदी की है। अरे वाह, 100 साल से भी ज्यादा समय से ये लोकप्रिय है। अच्छा, अब आप क्या सुनाने वाले हैं? मुझे लग रहा है कि माधुरी जी कुछ सुनाना चाहती हैं। परदेसी सैया सैया परदेसी सैया नेहा लगा के दुख दे गयो, सुख ले गयो, दुख दे गयो, सुख ले गयो। परदेसी सैया सैया परदेसी सैया। बहुत सुंदर। ये जो गा रही थी माधुरी जी, हाँ, ये बहुत ही सुंदर लग रहा था सुनने में, बहुत ही आनंद आया। लेकिन इतनी अच्छी चीज भला ही शायद कभी किसी ने सुनी हो। विश्वनाथ जी जरा बताइए ना इसके बारे में। निम्मी जी, गायिका घोरजान, एक बहुत पुरानी गायिका, जी हाँ, उसने रिकॉर्ड में गाकर इसको मशहूर किया था जी। और ये बात तो है 1910 के पहले के जमाने की। ओह, मतलब इसकी भी उम्र 100 साल से ज्यादा है। हाँ। आपने कहा कि रिकॉर्ड में गाया गया था, इसका क्या मतलब? 19वीं शताब्दी के आखिर में ध्वनि मुद्रण का तंत्र, हाँ, मतलब रिकॉर्डिंग का वो विकसित होने लगा था। व्यावसायिक तौर पर इसे अपने देश में मतलब भारत में लाने की कोशिश तब शुरू हो गई थी। अच्छा। लेकिन कलाकारों के मन में कुछ आशंका थी और उन्होंने अपने गायन को रिकॉर्डिंग करने में दिलचस्पी नहीं दिखाई। तब घोरजान ऐसी पहली गायिका थी कि जिन्होंने अपना गायन रिकॉर्ड्स में उतारा था, मतलब अपने गायन की रिकॉर्डिंग करवाई। हाँ, और फिर वो लोगों को सुनने में आया। हाँ, और बाद में बाकी कुछ अन्य कलाकारों ने भी इस गायन के नए तंत्र को समझा। हाँ। और निम्मी जी, खास बात यह है कि इन रिकॉर्ड्स में ठुमरी और दादरा ये जो प्रकार है उसमें बहुत से कलाकारों ने हिस्सा लिया है।
अच्छा। और ये सभी उस जमाने के जाने माने कलाकारों में से थे। जरा नाम तो बताइए विश्वनाथ जी उनका। गोहर जान, जिनका भी आपने सुना ना। जी हाँ। फिर उनकी माताजी मलका जान, जानकी बाई इलाहाबाद वाली। अच्छा। वो हमेशा ऐसा बोलती थी, जानकी बाई इलाहाबाद। अच्छा। रिकॉर्ड्स में आखिर में वो अपना नाम बोलती थी, जानकी बाई इलाहाबाद जी। फिर अच्छन बाई थी, मोहम्मद बंदी थी, ऐसे बहुत से नाम थे। अच्छा विश्वनाथ जी, ये जो रिकॉर्ड्स के कारण कलाकारों का परिचय भी सुनने वालों को हो सकता था। हाँ। लेकिन अब बात ही चली है तो ये भी बताइए कि ठुमरी गायन लोकप्रिय करने में कौन कौन से कलाकारों का नाम आता है? अरे कौन कौन से बोले तो बहुत नाम है। कुछ नाम बताइए। एक तो हुए सब रचनाकार, जिन्होंने अपने रसपूर्ण गीत लिखे और उनके माध्यम से ठुमरियों को श्रोताओं के सम्मुख लाया। बिल्कुल। जैसे कि पहले बताया था हाँ, अख्तर पिया यानी नवाब वाजिद अली शाह, कदर पिया, सनत पिया, चांद पिया, फजल हुसैन, सुल्तान पिया, मुश्तरी पिया, फिर हैदर पिया, बिंदादीन महाराज जी, और भी अनगिनत है। लेकिन उन्होंने अपना तखल्लुस मतलब अपना नाम वो ठुमरी में रखा नहीं था। अच्छा। गोहर जान और मलका जान ये तो खुद गायिका तो थी ही। अच्छा। और साथ साथ ठुमरी के लिए वो गीत रचना भी करती थी। फिर गाने वालों में 20वीं सदी के आरंभ में नाम अगर लेने चाहिए तो वो है जगदीप जी, भैया साहब गणपत राव, प्यारा साहब और मौजुद्दीन खां साहब, इनके नाम तो लेने चाहिए। अच्छा। प्यारा साहब जो है ना, उनकी बहुत सी रिकॉर्ड्स आज भी मिलती है और वो सुनकर लगता है कि मानो मीठी आवाज वाली कोई गायिका गा रही है, क्योंकि पिच उनका बहुत ऊपर का था। हाँ। और मौजुद्दीन खां साहब, उनका नाम तो सभी ठुमरी गायक गायिकाओं का श्रद्धा स्थान है। खास करके भैरवी राग में ठुमरी गायन करना है तो मौजुद्दीन खां साहब नहीं करना, ऐसी तब लोगों की धारणा थी। अच्छा। फिर कई गायिका भी थी, नाम लेंगे तो हुस्नबाई, काशीबाई, विद्याधरी देवी, काली जान, यह बहुत प्रसिद्ध थी। यह तो पुराने जमाने की बात थी। और 20वीं सदी में कुछ और भी प्रसिद्ध गायिका थी। उनका नाम है बड़ी मोतीबाई, छोटी मोतीबाई, रसुलन बाई और सिद्धेश्वरी देवी। अच्छा। उनके तो रिकॉर्ड्स हम बहुत सुनते हैं, बहुत हम सुनवाते भी हैं अपने श्रोताओं को। हाँ। और एक बात बताता हूँ, पुणे में रहने वाली बाई सुंदराबाई पुणेकर, ये उस जमाने की एक बड़ी जानी मानी गायिका थी। उनकी खासियत ये थी कि वो ख्याल गान भी करती थी, ठुमरी भी गाती थी, मराठी लावणी बहुत अच्छी गाती थी। अच्छा, बहुत खूब, बहुत खूब। और भजन भी बहुत ही अच्छा गाती थी। मतलब बहुमुखी प्रतिभा की वो धनी बिल्कुल थी। बिल्कुल। अच्छा विश्वनाथ जी, तो उनकी कोई रचना आप सुना सकते हैं हमारे श्रोता? एक मांझ खमांझ में ठुमरी है। अच्छा, वो सुनाएंगे। माधुरी जी सुनाइए। हाँ जी। आवत है आवत है गिरधारी, हरे श्याम बिहारी, आवत है गिरधारी, छीन छपत मोरे हाथ से गागर, हरे फोर आवत है गिरधारी। बहुत आनंद आया। वाह। और विश्वनाथ जी, हाँ? अब आप जरा ये बताएं कि ख्याल गायन के लिए प्रसिद्ध कलाकारों ने ठुमरी को भी क्या अपनाया? हाँ बिल्कुल। देखिए, किराना घराने के उस्ताद अब्दुल करीम खां साहब, आगरा घराने के उस्ताद फैयाज खां साहब, ये तो बड़े दिग्गज कलाकार थे, लेकिन अपने अपने अलग ढंग में बेहतरीन ठुमरी गायन करते थे। हालांकि वो ख्याल गायक थे। फिर किराना घराने के सुरेश बाबू माने, हीराबाई बड़ोदेकर, जयपुर घराने की केसरबाई केरकर, इन्होंने भी ठुमरी गायन से अपनी कला में चार चांद लगाए थे। और फिर 20वीं सदी के मध्यकाल से गिरिजा देवी, शोभा गुरुटू, जी हाँ, पद्मावती शालिग्राम जी हाँ, और बेगम अख्तर, उनका तो नाम लेना ही चाहिए, बहुत मशहूर हुई उनकी। पटियाला घराने के
बड़े गुलाम अली खां साहब। बड़े गुलाम अली खां साहब की ठुमरियां तो बहुत मशहूर है। हाँ, इनकी ठुमरी गायन की शैली मानो वो जैसे कि पंजाब अंग की ठुमरी है जी, उसका प्रतिनिधि है। जी चाहता है कि उन्हीं की गाई सोहनी राग की एक ठुमरी सुनाएंगे। शरद जी आप सुनाएंगे? हाँ जरूर सुनाएंगे। प्रेम की मारी कटार सैया जावत वो कैसे बीते। प्रेम के मारी कटार सैया जावत वो कैसे बीते। प्रेम के मारी कटार प्रेम की बाज मैं रंग के लिए मैं प्रेम की बाज मैं रंग के लिए मैं हम आवत तुम जीते कैसे बीते। प्रेम के मारी कटार रे मारी कटार रे मारी सैया जावत वो कैसे बीते कैसे बीते। प्रेम की मारी कटार। बहुत सुंदर, बहुत आनंद आया। राग सोहनी पर आधारित एक गीत भी याद आया, मुगले आजम फिल्म का, नौशाद की संगीत रचना है और बड़े गुलाम अली खां की आवाज है, वो सुन लेते हैं। जोगन बन चली ठुमरी। इस श्रृंखला की ये थी 12वीं कड़ी। इस श्रृंखला में आमंत्रित कलाकार हैं माधुरी ओक और शरद सुतवणे। शोध एवं आलेख विश्वनाथ ओक। इनसे बातचीत कर रही थी निम्मी मिश्रा। तकनीकी सहयोग प्रदीप शिंदे। विविध भारती के संग्रहालय से प्राप्त इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता कांचन प्रकाश संगीत।